मैं ओम प्रकाश आप लोगों को आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जैन धर्म, सब धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म आज आप लोगों को पढ़ाया जा रहा हूँ। देखिए, जैन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। सभी धर्मों में सबसे प्राचीन धर्म जैन धर्म। और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कुल थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर जिसने इसका न्यू स्थापना किया था, पहला ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव या कहते थे आदिनाथ भी कहते थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ये पहले तीर्थंकर थे। लेकिन पहले के बाद 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर का जो तीर्थंकर थे, यही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 22, 23 और 24। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, क्लियर है। लेकिन 24 तीर्थंकरों में सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थंकर 22, 23 और 24 हैं। उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। जबकि पहला जैन धर्म के तीर्थंकर थे जो इसकी स्थापना किए, वह ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। अयोध्या के रहने वाले थे। वहीं उनका जन्म हुआ था। आदिनाथ भी इनको कहा जाता था। इनका चिन्ह वृषभ माने बैल था। लेकिन क्वेश्चन आपसे कहाँ बनता है तो 22, 23 और 24। लेकिन 22, 23, 24 का क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। यही इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है वही आपको दे रहा हूँ। बाकी बकवास आपको नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि समय नहीं है कि बकवास पढ़ने का। इम्पोर्टेंट पढ़ें जो परीक्षा में आपको मिले। तो बहुत आप लोगों को सटीक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ध्यान देखिए। वैशाली तीर्थंकर जो थे, उनका नाम था अरिस्टोनेमी जो थे, ये वैशाली तीर्थंकर थे जो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। यही क्वेश्चन खाली पूछा गया है कि कौन सा तीर्थंकर जैन धर्म के थे जो भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। तो अरिस्टोनेमी थे। यह भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। यही क्वेश्चन खाली पूछा जाता है कि तो 22 नंबर और कि तो श्री कृष्ण भगवान के समकालीन उनका नाम। ठीक, आगे देखना। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोचे पूछता है कि 23वां तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? पार्श्वनाथ थे, जिनका जन्म बनारस यानी काशी में हुआ था। एक इक्ष्वाकु वंश के परिवार में, जो उनके पिता का नाम था अश्वसेन, उन्हीं के बालक थे पार्श्वनाथ। काशी में उनका जन्म हुआ था। और एक 23वें तीर्थंकर हैं। देखिए, पार्श्वनाथ के माता का नाम भामा, पिता का नाम अश्वसेन, जो इक्ष्वाकु वंश के रहने वाले थे, कहे जाते हैं। पत्नी का नाम प्रभावती तथा संतान इनकी कोई नहीं थे। पार्श्वनाथ जो जन थे, इनके कोई संतान नहीं थे। शिष्य बहुत पूछा गया है, पार्श्वनाथ के शिष्य कौन थे? तो पुष्पचूल्हा थे। कौन थे? पुष्पचूल्हा। और आपसे पूछा जाता है पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? तो देखिए, सर ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ भी देखिए उड़ा हुआ है फन की तरह। पार्श्व, यहाँ भी सर, यहाँ भी राफ उड़ा हुआ है। इसी से आप पकड़ेंगे, देख लीजिए। ठीक, तो पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है? सर्प है। ठीक, और ऋषभदेव का चिन्ह था वृषभ। क्या था? वृषभ। आगे देखें, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पार्श्वनाथ 84 दिन में ज्ञान प्राप्त किया था। कितने दिन में? 84 दिन में ज्ञान प्राप्त किया था। जो झारखंड के पास एक पर्वत, उस पर्वत का नाम है सामवेद। क्या नाम है? सामवेद। पर्वत का नाम है सामवेद, जो झारखंड में पड़ता है। वही पार्श्वनाथ जो 84 दिन में ज्ञान प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी बनते थे उनको निर्ग्रंथ कहते थे। क्या कहते थे? पार्श्वनाथ के जो अनुयायी होते थे उनको निर्ग्रंथ का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू।
देख लीजिएगा कि पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हुआ करते थे उनको निर्ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों को बताया था, वह नाम आप लोगों को लिख दिया हूँ, ध्यान सुने। 4 व्रत हैं, आस्ते, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। क्रम में देखिए, आपको चारों याद होना चाहिए, चाहे सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह कहिए, चाहे आस्ते, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह कहिए। यह चारों जोड़ने का काम पार्श्वनाथ ने ही किया था। कौन किए थे? पार्श्वनाथ जी थे। और अपने अनुयायियों को 4 व्रत का दे दिया था, अस्ते, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। आगे देखा, पार्श्वनाथ की जानकारी किसमें मिलती है? ये जानकारी होना चाहिए आपको कि पार्श्वनाथ की जानकारी किसमें मिलता है। तो पार्श्वनाथ की जानकारी भद्रबाहु की कृति है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र किसने लिखा था? कि भद्रबाहु ने। भद्रबाहु की कृति थी कल्पसूत्र, उसी में पार्श्वनाथ की जानकारी मिलती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्पसूत्र किसकी कृति है? तो भद्रबाहु कृति है। यह 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ काशी में जन्मे थे। और काशी में जब जन्मे तो इन्होंने ज्ञान तो प्राप्त किया 84 दिन में झारखंड के सामवेद पर्वत पर, लेकिन 4 जो महाव्रत दिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद पार्श्वनाथ के बाद देखेंगे आप, महावीर स्वामी दिखा देते होंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं और लास्ट तीर्थंकर भी कहा जाता है। कि 24वें तीर्थंकर कौन है? सब लोग जानते हैं, महावीर स्वामी है। लेकिन महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और महावीर स्वामी का जन्म 599 में कुंडा ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। और महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, बुद्ध भगवान का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। इतना ध्यान दीजिएगा। पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा तथा इनके एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, या प्रियदर्शना न करके अरुज्या भी कहते हैं। और अरुज्या का विवाह जमाली से हुआ था। इनका विवाह हुआ था जमाली से, जमाली से हुआ था। जो जमाली महावीर स्वामी का दामाद था। महावीर स्वामी का एक शिष्य थे, उनका नाम था चंदना। और महावीर का चिन्ह था सिंह। वीर आदमी सिंह होकर करते हैं, इसीलिए याद कर लीजिएगा, इसे पकड़िएगा, वीर आदमी सिंह होते हैं। तो महावीर स्वामी का चिन्ह था सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट यही पूछा था, बार बार यही क्वेश्चन पूछा है कि महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली। और पुत्री का नाम था अरुज्या। अरुज्या ने देखे प्रियदर्शना दे देगा। आगे देखें, महावीर स्वामी का एक ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग देखिए ट्रिक। जहां पर 3 अक्षर दिखाए जाए जन्म में, 3 अक्षर, 1 2 3 अक्षर, देखिए 1 2 3, त्रिशला में आया 1 2 3, 1 2 3, यानी 1 2 3, 1 2 3। जहां 3 अक्षर दिखाया गया जान लीजिए महावीर स्वामी का है। ठीक, तो उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके पत्नी का नाम, उनके संतान के नाम, उनके शिष्य का नाम, उनका चिन्ह आपको दर्शा दिया हूँ, ट्रिक बता दिया हूँ। महावीर स्वामी यह जो है 12 साल में ज्ञान प्राप्त किए थे और 30 साल की एज में अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर के घर को छोड़े थे और 30 साल में घर को छोड़ दिए थे और अपने बड़े भाई से पूछ के घर छोड़े थे और 12 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने साल में?
12 साल में ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन वही बुद्ध भगवान किसी से नहीं पूछे थे, बिना बताए घर छोड़ दिए थे और उन्हें 6 साल के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध भगवान को। तो अगला वीडियो आप लोगों को महावीर का और बुद्ध का दोनों साथ में बताएंगे, दोनों डिवाइड करके बता देंगे क्या अंतर था। तो आप इतना वीडियो तैयार रखें। आज मैं दे रहा हूँ वीडियो अपना, पीछे जो है कि किसी कारणवश नहीं दे पा रहा था, समस्या में पड़ गया था। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, आपको जल्द ही अगला वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।